Good morning, everyone. Take out page number 30, chapter number 5. The chapter name is Chotu's House. Okay? पिक्चर को ध्यान से देखो पहले आप. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ. पिक्चर को ध्यान से देखो. 2 मिनट आपको पिक्चर ध्यान से देखना है. जो पेज नंबर 3030 पे दिया हुआ है, उस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है. 2 मिनट का आपके पास समय है. तो पेज नंबर 30 पे जो पिक्चर दिया उसमें क्या लिखा हुआ है कि छोटू का हाउस है और छोटू केम टू मुंबई फॉर फर्स्ट टाइम. और छोटू नाम है बच्चे का, वो फर्स्ट टाइम मुंबई में आया है. ठीक है. और उसका आप हाउस देखो. जो पिक्चर नंबर 1 है, फर्स्ट पिक्चर, उसमें छोटू मुंबई आया है, उसका आपको व्यू दिखेगा. फिर पिक्चर नंबर 2 में आप देखोगे तो छोटू देखो चद्दर ओढ़ के बैठा है और बाहर बारिश हो रही है. तेज बारिश हो रही है. पिक्चर नंबर 3 में बारिश होने के कारण छोटू क्या करता है, एक बड़ी सी पाइप होती है, वो पाइप के अंदर जाकर अपने आप प्रोटेक्ट करता है बारिश से. ओके. पिक्चर नंबर 4 में फिर क्या करता है, बारिश चली गई है और फिर छोटू क्या करता है, वो फर्स्ट टाइम मुंबई में आता है, तो उसके पास रहने के लिए कुछ होता नहीं, हाउस नहीं होता. तो उस पाइप को अपना घर बना देता है. और देखो उसके अंदर कपड़े उसने टिंगाए हैं और बाहर वो कुकिंग भी कर रहा है, आप देख सकते हो कुछ पका रहा है. पिक्चर नंबर 5 में देखो. ठीक है. उसका फ्रेंड भी आया है. यहाँ पे छोटू दिया है, देखो छोटू दिखाया है और उसका फ्रेंड भी आया है. और पिक्चर नंबर 6 में आप देख सकते हो कि छोटू और उसका फ्रेंड दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, है ना. तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, छोटू फर्स्ट टाइम मुंबई में आता है. जब वो मुंबई में आता है तो तेज बारिश होने के कारण वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ी सी पाइप, मतलब होता है, उसके अंदर वो घुस जाता है. और छोटे के पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता, तो उस पाइप को अपना हाउस बना देता है. और उसके अंदर कुकिंग करना, कपड़े टिंगाना सब उसने शुरू कर लिया. फिर उसका फ्रेंड भी आता है छोटू का. हाँ, छोटू का फ्रेंड भी आता है, उसका दोस्त होता है, और अपने दोस्त को बिठाकर चाय पानी, देखो पानी दे रहा है. ठीक है. और उसके साथ बात कर रहा है. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब छोटू के पास घर नहीं होता तो छोटू क्या करता है, उस पाइप को अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर किचन बनाता है. ठीक है. बाथरूम बनाता है. फिर लिविंग रूम बनाता है. ठीक है. किचन जहाँ पे पकाने का होता है उसको किचन भी बना देता है. एक छोटी सी पाइप, बड़ी सी पाइप को, छोटी पाइप नहीं बड़ी पाइप है, उस बड़ी सी पाइप को अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर देता है. किचन में, गेस्ट रूम में, लिविंग रूम में, जो भी कहते हैं आप. ठीक है. बाथरूम, सब कुछ. तो पिक्चर को अपने ध्यान से देख लिया. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए. स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. आपने पिक्चर को अच्छी तरह स्टडी कर लिया, अब आपको आंसर देने हैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप. मतलब जब छोटू फर्स्ट टाइम पाइप को देखता है तो क्या सोचता है. एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाना. व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप. जब छोटू
फर्स्ट टाइम पाइप को देखता है तो क्या सोचता है? तो आंसर इसका क्या हो सकता है कि व्हेन छोटू लुक एट द पाइप ही थॉट दैट पाइप इज द सेफेस्ट प्लेस टू लिव। पाइप कैन सेव हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स रेन एंड कोल्ड। मतलब जब वो पाइप को देखता है तो क्या सोचता है कि ये जो बड़ी सी पाइप है वो सबसे सेफ प्लेस है उसके लिए, क्योंकि बाहर तो बारिश होती है। तो उसने क्या कहा, उसने क्या सोचा कि इस पाइप के अंदर जाकर मैं अपने आप को, ये जो तेज हवा चल रही है, बारिश आ रही है, ठंड चल रही है, उससे मैं अपने आप बचा सकता हूँ, ऐसा सोचता है। हाँ, कि बारिश से बचना हो या ठंडी हवा से बचना हो या तेज हवा से बचना हो, तो मेरे लिए ये पाइप बहुत काम की बात है, काम की चीज है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड छोटू सी यूज द पाइप, सॉरी, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। छोटू उस पाइप को कैसे यूज करता है? तो छोटू यूज द पाइप टू स्लीप। देखो आपको पिक्चर नंबर 3 में छोटू सोता हुआ नजर आपको आ रहा है ना? तो हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? छोटू यूज द पाइप टू स्लीप, सोने के लिए उसको यूज करता है। क्लियर? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। छोटू जो होता है वो उस पाइप को कितने हिस्से में डिवाइड करता है और उसके आसपास का जो एरिया है उसको कितने हिस्से में मतलब डिवाइड करता है। तो आप देख सकते हो कि छोटू जो है वो कितने ही, पहले तो क्या करता है, देखो स्लीपिंग रूम बना देता है सोने का, सोने के लिए पाइप के अंदर। फिर कुकिंग पोर्शन में भी करता है, किचन में डिवाइड करता है। ठीक है, देखो बाहर आपको दिख रहा है कि वो कुछ पका रहा है, तो उसने मतलब एक शॉर्ट में उसको कुकिंग पोर्शन में उसने डिवाइड कर लिया। ठीक है, फिर देखो ड्राइंग क्लोथ, वो कपड़े भी सुखा रहा है, बाहर देखो कपड़े उसके टिंगे हुए है ना। फिर स्टोरिंग वाटर, ओके, स्टोरिंग वाटर मतलब उसने बाहर देखो बड़ा सा टैंक है, कुछ भर के भी रखा है। ठीक है, और लास्ट हम कह सकते हैं गेस्ट रूम, और उसने गेस्ट रूम भी बना दिया है। तो यहाँ पे जो छोटू है वो पाइप को अलग अलग 5 हिस्से में डिवाइड करता है। ठीक है, गेस्ट रूम बनाता है, स्टोरिंग ड्राई क्लोथ करने, कपड़े सुखाने के लिए यूज करता है, कुकिंग के लिए भी यूज करता है, और वो अंदर सोने के लिए भी यूज करता है। तो इस तरह से पूरी पाइप को उसने 5 हिस्से में डिवाइड कर लिया, सोने के लिए, कुकिंग के करने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, गेस्ट को बिठाने के लिए, और पानी स्टोर करने के लिए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In which part of this house will Chotu like to spend most of his time? छोटू को सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करना अच्छा लगता है, कौन से पार्ट में? तो यहाँ पे आंसर क्या है कि छोटू को सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना लगता है पाइप के बाहर, मतलब जिसको हम कहते हैं गेस्ट रूम। देखो, ताकि वहाँ पे वो अपने गेस्ट को बुला भी सके, बैठ भी सके, और उससे बातचीत भी कर सके। ओके, तो छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट द पार्ट वेयर गेस्ट कैन कम एंड सिट, जहाँ पे गेस्ट आकर बैठ सके, बात कर सके, वैसे एरिया को वो सबसे पहले चूज करना चाहता है, मतलब उसको ज़्यादा पसंद है। और द लास्ट क्वेश्चन है क्या है?
Why do you think Chotu invite Monu to live with him in the pipe? अब आप जो दूसरा जो बच्चा देख रहे हो उसका नाम मोनू है, जो उसका छोटू का फ्रेंड है, छोटू का फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? मोनू, याद रखना। ठीक है, ये मोनू जो है वो छोटू मोनू को क्यों इनवाइट करता है रहने के लिए? तो इसका सिंपल आंसर क्या हो सकता है कि उसके पास भी रहने के लिए कोई घर नहीं है, वो भी मतलब घर के बिना है, विदाउट हाउस। तो उसको रहने के लिए छोटू मोनू को इनवाइट करता है कि तुम भी आकर मेरे साथ रह सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ये छोटा सा मतलब एक पिक्चर है और उसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए, आपको उसके आंसर ओरली बता देना है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट किया सबको। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? देख लो एक बार, पूछ लो मुझे। सर स्टोर रूम हो तो स्टोर रूम लिख सकते हैं? हाँ, स्टोर रूम लिख सकते हैं आप, जहाँ पे हम सब कुछ स्टोर करते हैं। समझ में आ रहा सबको ये? यस। एनी प्रॉब्लम? नो। हेलो। हाँ, यस बोलो मैडम। हेलो। यस यस बोलो मैडम। कौन पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए मैडम। हमने अनम्यूट करे ने એટલે કે सर पूरी क्लास में आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आई, आपको कॉल भी लगाई थी मम्मी ने। सर आपकी पूरी क्लास क्या કર્યા છે? બધાનો અવાજ આ સ્ટાર્ટ કર્યું તાર અવાજ આવ્યો તો બધાનો? હા હા હા, જ્યારે ક્લાસ સ્ટાર્ટ થયો તો બધા ગુડ મોર્નિંગ હેલો સર બધા બોલતા હતા, સરે બધું બોલતા હતા।